बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तो साजिश हुई है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। पूरी कोशिश की गई कि सुहेल अफरीदी वादी तीरा के मुतासरीन तक ना पहुंचे। उन्हें बहुत सारे थ्रेट बताए गए और बार बार उनके साथियों को भी ये कहा गया कि वहां बहुत खतरा है, सुहेल अफरीदी को वहां जाने से रोका जाए। पहले तो पूरी कोशिश की गई, बाद में ये कहा गया जी मौसम खराब है, आपको हेलीकॉप्टर भी नहीं मिल सकता और वहां पे सिक्योरिटी के भी मसाइल है और जनाब जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। इस किस्म के पैगाम भी पहुंचाए गए। लेकिन उसके बावजूद सुहेल अफरीदी ने कहा जी हम तो जाएंगे और उन्होंने अपनी इंतजामिया को अलर्ट होने का कहा और फिर वो चले गए। सुहेल अफरीदी जाकर वादी तीरा के मुतासरीन से मिले, उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई और जितना वो मौके पर कर सकते थे उन्होंने वहां किया। अब उसके बाद प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जनाब बहुत सारा सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल लेकर वो गए थे। लेकिन क्या सरफराज बुगटी कोयटा से बाहर जा सकता है? क्या सरफराज बुगटी इससे 4 गुना 6 गुना ज्यादा प्रोटोकॉल और गाड़ियां लेकर बलूचिस्तान में इस तरीके से जंगजदा इलाकों में जा सकता है? क्या इससे कम प्रोटोकॉल में मरियम नवाज पंजाब में घूम सकती है या कच्चे के इलाके में जा सकती है या मुराद अली शाह? तो ये भोंगियां मारना बंद करें। उसने जो करना था वो कर दिया, तो आपकी साजिश नाकाम हो गई। वो गया अपने लोगों के बीच में, उनके साथ जाके उसने बात की। ऑपरेशन तो वो रोक नहीं पा रहा क्योंकि ताकत के बलबूते पे बंदूक के साथ हो रहा है। तो सियासतदान के पास बंदूक तो नहीं होती, जबान होती है, कलम होता है, पार्लियामेंट होती है, अवामी ताकत होती है, अवामी आवाज होती है। वो उठाएगा जो वो कर सकता है। लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, वो गया और जाकर अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ और इसका इंपैक्ट आएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि ये ऑपरेशंस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इन ऑपरेशंस के नतीजे में अमन तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पहले से ज्यादा गैर मकबूल हो जाएगी। पाकिस्तान की अवाम और एस्टेब्लिशमेंट में फासले ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर इन्होंने अवामी सियासी जमातों और जितने भी वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एतमाद में ना लिया। तो ये होगा। जरगा होता है, जरगे के अंदर फैसला होता है, 21 सियासी जमातें बैठती हैं, वो जरगे के बाहर से बंदे उठा लिए जाते हैं। आज तक पता नहीं चला बंदे कहां गए। वो जो जरगा हुआ उसमें जो बातचीत हुई उसके ऊपर किसी ने कान ही नहीं धरे। वो बंद कमरे में बैठते हैं 2 4 5 बंदे, वो बैठ के कहते हैं इनको मारो, ये मारो जी, चलो मारो। वो उठते हैं, बाहर आते हैं, दूसरे कमरे में बैठते हैं, जी इनको भी मारो, लो जी मारो, इनको भी मारो। वो एक और कमरे में बैठते हैं, बैठ के कहते हैं उसको गंदा करो, उस पर केस बनाओ, बनाओ जी बनाओ, केस बनाओ। तो ये जो बंद कमरों के फैसले, इनमें इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, लॉजिक नहीं है, इनमें सिर्फ जाती ख्वाहिशात है। और उनकी बुनियाद पे पाकिस्तान को देखे इन्होंने क्या कर दिया। अब वही सुहेल अफरीदी जो कल वहां से तीरा से वापस होकर आए, बहुत एनर्जेटिक आदमी है। इमरान खान ने सही पॉलिटिकल ट्रेनिंग की है इन लोगों की। सुहेल अफरीदी अब एबटाबाद चला गया और एबटाबाद में हरीपुर में जो इस्तकबाल सुहेल अफरीदी का हुआ, बड़ा तगड़ा एक पावर शो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तस्वीर आप देखें, ये मनाजिर आप देखें। दर्जनों तस्वीर सुबह से मेरे पास आई हैं, मनाजिर आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वेलकम किया है और ये एबटाबाद है। यहां अभी पीएमएलएन को एक इलेक्शन जबरदस्ती जितवाया गया है, यानी उमर अयूब साहब की अहलिया को इलेक्शन हरवाया गया और अजीबोगरीब किस्म का इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह बताया कि जहां पे पीटीआई की हुकूमत है हम वहां पे भी अपनी एक सीट छीन सकते हैं, हमारा दिल करे तो। उन्होंने छीन के दिखा ली। तो अब वहां पे जिस किस्म की मोबिलाइजेशन, और मैं इसको मोबिलाइजेशन कहूंगा, ये जो पार्टी की जिम्मेदारी है वो अभी तक अदा नहीं हो रही। याद रखिएगा ये 2 अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा है। सुहेल अफरीदी उसका मोमेंटम बनाने के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मोबिलाइजेशन को चैनलाइज किया जाए, हर गली मोहल्ले में बाकायदा मेंबर्स को बताया जाए कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, और लिस्टें बने, चीजें बने, जिस तरीके से आगे चलना है वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। उसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी काम नहीं हुआ। लेकिन इस मरतबा सुहेल अफरीदी का, क्योंकि पिछली मरतबा तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी कि 4-5 नौजवान सुहेल अफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान और शफीउल्लाह जान ये गाड़ी पे खड़े हैं, तो वो बहुत वायरल हो गया था। तो इस मरतबा क्या किया गया कि गाड़ी के ऊपर और लोग भी चढ़ गए। गाड़ी पे हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब है,
गाड़ी पे खैबर पख्तूनख्वा से जो असेंबली के स्पीकर हैं बाबर सवाती साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उनके अलावा जुनैद अकबर साहब भी इसी गाड़ी के ऊपर मौजूद थे। तो गाड़ी के ऊपर लोगों की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम भी बढ़ रहा है। अब ये एहतजाजी तहरीक को किस नहज तक ले जाते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो अंदर काम होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि जो पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदारान जहां ग्रास रूट लेवल तक जाके टच करते हैं, वो कहां तक पहुंचा मामला और वो जो प्लानिंग है वो कहां तक पहुंची, वहां पे अभी कोई ऐसी इतला नहीं है। दूसरा नाज़रीन, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो बेचारे सिंध के दौरे पे हैं। वहां पे सिंध हुकूमत ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी गंदी, यानी वो एक मरतबा फिर जैसे पंजाब करता है हुकूमत, ये नून लीग वाले जो करते हैं वही पीपल्स पार्टी वाले भी अब कर रहे हैं। रुकावटें डाल दी, गाड़ियां खड़ी कर दी, क्रैकडाउन कर दिया, तो सिंध में भी हुकूमत वही गंद मार रही है। हमने कुछ विजुअल देखे, यहाँ पे लोग कश्तियों के अंदर बैठ बैठ के अब इलाके क्रॉस कर रहे हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी इंटीरियर सिंध में हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे। हैदराबाद से उनके रास्ते बंद किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर लोग निकले हुए हैं सिंध में एक मरतबा फिर। तो एक मोमेंटम तो चल रहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग भी काम कर रहे हैं, पीटीआई के लोग भी काम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत भी जो कर सकती है वो करती चली जा रही है। अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त तरजीहात है वो आप ये देखें कि ईमान मजारी को और हादी अली चट्टा को हर सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वहां पे वकील गए इनकी अदालत में, उन्होंने अदालत में कहा कि जनाब कोई गुंजाइश निकालें, हम उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं, वो अपने आप को खुद सरेंडर कर देते हैं, तो इसकी तो इजाजत दें कि दोनों वकला साहिबान अपने आप को खुद सरेंडर करना चाहते हैं। तो अदालत ने ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, नहीं इनको पकड़ के लाओ। मेरी हमारे सहाफी हैं नादिर बलोच साहब, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ईमान मजारी वाकई बीमार है और उनकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो गिरफ्तारी से घबरा नहीं। वो ये कह रही हैं ठीक है अगर गिरफ्तारी करना है तो ये हमें गिरफ्तार कर लें, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की दरखास्त दी जिसे मुस्तरद कर दिया गया अदालत की जानिब से। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि घसीट के ही गिरफ्तार किया जाए। साहब बहादुर का हुक्म जो आ गया तो ठीक है कर ले आप, आपने इससे पहले बेशुमार पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। मारंग बलोच जो पाकिस्तान की बेटी है वो इस वक्त जेल में है। यास्मीन राशिद साहिबा इस उम्र में नवाज शरीफ को शिकस्त देने के बावजूद जेल में। सनम जावेद और फलक जावेद दोनों बहनें, कसूर क्या उनका, वो सवाल उठाती हैं, वो दोनों भी जेल में हैं, आप उनको नहीं तोड़ पाए। इमरान खान की अहलिया जेल में है, तो अब आप ईमान मजारी को पकड़ के आप क्या निकाल लेंगे? आप ईमान मजारी को जब अंदर करेंगे ना, गिरफ्तार करेंगे, तो जिस कद के साथ आप गिरफ्तार करेंगे ये ज़हनी तौर पे आप तैयार रहिएगा, जब ये पाकिस्तान की बेटी बाहर आएगी ना तो इसका कद 4 गुना बड़ा होगा कम से कम। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, फिर जो मर्जी आप करते रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर लगातार जो पाकिस्तानियों के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने, उसकी वजह से जो टेक्सटाइल का शोबा है, ये सिर्फ मैं फैसलाबाद की आपको बात बता रहा हूं, यहां पे 2 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। और ये बात किसका? पाकिस्तान का वो मीडिया कर रहा है जो सरकारी मीडिया है, यानी जो वुजरा के अपने चैनल हैं वो बता रहे हैं कि जनाब टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की तबाह हो गई। अब मोहसिन नकवी के और अलीम खान के चैनल भी ये बताने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान में मईशत मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। अलीम खान वालों ने बड़े पैसे कमाए थे इमरान खान साहब के दौर में, उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी बहुत पैसा बनाया था, इकॉनमी चल रही थी ना, तरक्की हो रही थी, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी जबरदस्त चल रही थी, रियल स्टेट कारोबार भी चल रहा था। अब रियल स्टेट को भी धक्का नहीं लग रहा और लोग प्लाट खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो घर कौन बनाएगा और कौन खरीदेगा? ये वहां पे हालात पैदा हो गए पंजाब में और पाकिस्तान पूरे में। आप ये सूरत हाल देख ले कि 15 साल के अंदर जो ट्रैक्टर बिके हैं पाकिस्तान में, उनसे सबसे कम ट्रैक्टर 2025 में बिके। ये किसान की हालत है। किसान की कुव्वत खरीद इन्होंने खत्म कर दी। देखें, जब कुव्वत खरीद होती है तो वो नया ट्रैक्टर लेता है ना किसान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये तादाद बड़ी थी ट्रैक्टर खरीदने की। इसी तरह किसान की कुव्वत खरीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी बेहतर थी, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी बेहतर थी। नवाज शरीफ का दौर आता है तो किसान की जो कुव्वत खरीद है वो कम हो जाती है। 2013 से 2017 तक नीचे चला जाता है किसान।
2018 में वापस ऊपर जाता है, जब नवाज शरीफ से जान छूटती है, शाहिद खान अब्बासी आते हैं, बाद में इमरान खान आते हैं, तो किसान फिर टेक ऑफ करता है। इमरान खान साहब के दौर में ट्रैक्टर ठीक बिकते रहे, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लगातार इनके बिकने की नीचे की जानिब सूरत हाल जा रही है। जहां पे 60,000 तक ट्रैक्टर बिक जाता था, इससे ज्यादा बिक जाता था एक साल में, वहां अब 24,724 ट्रैक्टर सेल हुए। इसके बावजूद कि मरियम नवाज ने अपनी शक्ल लगा के किसान कार्ड और ट्रैक्टर कार्ड टाइप के वो कार्ड भी जारी किए कि जनाब आप ये ट्रैक्टर ले लें। इसके बावजूद लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, लोग नहीं खरीद पा रहे। आप जरा खैबर पख्तूनख्वा के साथ मवाजना तो चेक करें, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मवाजना इंटरनेशनल आया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह मवाजना किया है पाकिस्तान के सूबों में कारकर्दगी का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक ये जो 2025 गुजरा है, इस साल में सबसे कम करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत ज्यादा करप्शन हुई है। तो सबसे कम करप्शन किसने की? खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत ने। आधा टाइम गंडापुर का था, बाकी टाइम जो है वो सुहेल अफरीदी का है। तो इन्होंने करप्शन सबसे कम की है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पे हुई, तरक्की किसने सबसे ज्यादा की? वो भी खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा की है। यानी पंजाब से ज्यादा तरक्की कर रहा है, पंजाब से कम करप्शन कर रहा है, यह खैबर पख्तूनख्वा है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तजर्बात मुसल्लत किए हुए थे, ऑपरेशन कर दो, उधर ऑपरेशन कर दो, ये रोड बंद कर दो, उसको उठा के ले आओ, इसको उठा के ले जाओ, इसके वजीर आला पे पर्चा करवा दो, इसके वजीर पे पर्चा करवा दो, एंटी करप्शन को डंडा दिया हुआ कि तुम इसके ऊपर पर्चा दो, तुम उसके ऊपर पर्चा दो। किसी को काम नहीं करने दे रहे, रोजाना धमकी लगाते हैं हुकूमत गिरा देंगे। वहां पे एक हुकूमत भी तब्दील करनी पड़ गई, एक वजीर आला भी तब्दील करना पड़ गया, काबीना दोबारा बनानी पड़ गई इनकी हरकतों की वजह से, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर गया। अब एक तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है और एक तरफ DGISPR और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख्वाहिशात है। वो जब बोलते हैं कहते जी पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो जब बोलते हैं कहते जी सिंध बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो जब बोल करते हैं वो कहते हैं जनाब बलूचिस्तान की मिसाल ले लें आप, खैबर पख्तूनख्वा को हमेशा नीचा दिखाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ हमेशा घटिया बात करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा को लगातार निशाना बना रही है, लेकिन इसके बावजूद आफरीन है इन पठानों पे कि इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, और ये गवाही इंटरनेशनल इदारे दे रहे हैं, कोई लोकल्स ये बात नहीं कर रहे। नाज़रीन, एक और पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, ये जो हमारे नीम हकीम किस्म के लोग हैं ना, हमारी सहाफत में, दानिश्वरी में, इन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं सुहेल वड़ाई साहब का एक वो क्लिप पढ़ रहा था, छोटा सा वो आया हुआ था टेक्स्ट। वो कहते हैं जी पाकिस्तान में तरक्की का पहिया चल रहा है और इसका एक सबूत ये है कि PIA बिक गई और जो PSL है वो बिक गई, उसकी 2 टीमें। यार हद हो गई आपकी, इंडस्ट्री बंद हो गई लेकिन PIA बिक गई, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में किसान डूब गया लेकिन PIA बिक गई, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के अंदर आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया लेकिन PIA बिक गई, मईशत ठीक हो गई। भाई ये किस तरह के दानिश्वर हैं जो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए? ये तो बड़े लोगों के चमचे लगते हैं। यानी PIA 10 अरब में बिक गई, वो वाली PIA जिसकी सैकड़ों अरब की सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी गुडविल है, उसके पास आलमी सतह के रूट है। एक जहाज नहीं इतने का होता जितने की इन्होंने पूरी एयरलाइन उठा के बेच दी, और वो कह रहे जी क्योंकि ये बिक गई इसलिए पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल पड़ा है। इससे एक एतमाद पैदा होता है। और भाई पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का एक इदारा खरीद लिया, सादी बात यह है, फौजी फाउंडेशन के पास गई है PIA, सबसे ज्यादा हिस्सा उनका है। तो इस किस्म के जो दानिश्वर है ना, जिनको मईशत की अलिफ बे का भी नहीं पता, वो दानिश्वरी झाड़ रहे हैं पिछली कई दहाइयों से। इसलिए पाकिस्तान यहां, ये बूमर्स पाकिस्तान की जान छोड़े, उसने नए उलूम के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, उसने यंग जनरेशन के साथ अपने आप को एडजस्ट किया। ये बूमर्स हो ही नहीं पा रहे, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके मफादात जो हैं वो जुड़े हुए हैं पुरानी जोंकों के साथ। ये ना खुद को ठीक करते हैं ना उनको ठीक होने देते हैं। नाज़रीन, यहां कुछ सवालात हैं, वो मैं बाद में आपके साथ रखता हूं, लेकिन DGISPR ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा किया। उनका इस्तकबाल किया गया इंतजामिया की जानिब से, चादर वादर पहनाई हुई है। लेकिन एक मरतबा फिर DGISPR का जो खिताब है वो भी, और सवाल और जवाब वो अभी जारी नहीं किए गए।
हो सकता है वो मुस्तकबिल में जारी किए जाएं उसकी एडिटिंग करने के बाद, लेकिन डीजी आईएसपीआर को ये करना क्यों पड़ता है? देखिए, इनसे बयानिया नहीं बन रहा। ये नौजवानों को जाके पर्सनली मिलते हैं कि अगर चलो एक यूनिवर्सिटी में 10 बच्चे भी मिल जाएं, 20 बच्चे भी हमारे बयानिए पे आ जाएं हजारों में से कम से कम हमारा बयानिया उठाने वाले लोग तो पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा। देखिए, पढ़ा लिखा नौजवान आपका सौदा खरीदेगा नहीं, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वहां तक आपका सौदा पहुंचेगा नहीं। ये है प्रॉब्लम। आप यूनिवर्सिटियों में ही जा सकते हैं, गली मोहल्लों में तो जा नहीं सकते। लोगों का रिएक्शन आपको पहले ही पता है। तो अब चंद चीजें हैं जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 1, आप जितनी मर्जी उनके सामने तबलीग करें, जितना मर्जी आप जाकर उन्हें बताएं कि जनाब पाकिस्तान में इमरान खान इतना बुरा है, सियासतदान इतने बुरे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये कुर्बानियां हैं, वो चंद चीजें तो नौजवान जानते हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं, जितना मर्जी आप कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जाएं। नंबर 1, नौजवानों को पता है कि फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है। आप उल्टे लटक जाएं, जो मर्जी करें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि आप सारे कोर कमांडर काबे की छत पे खड़े होकर हलफ उठाए ना, फिर भी लोग शायद माने मुश्किल ही है कि फौज सियासत में किरदार अदा नहीं कर रही। तो नौजवान जानते हैं कि फौज सियासत में किरदार अदा कर रही है, जो उनके हलफ से गद्दारी है। नंबर 1, अब जो मर्जी करें वो नहीं मानेंगे। नंबर 2, क्या पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? आप जो मर्जी उनको कहानी सुनाएं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, अपने आसपास देखते हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान तनज़ली की तरफ जा रहा है, और उसके जिम्मेदार आप भी हैं। नंबर 3, मुल्क को किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? नौजवान अच्छी तरह जानते हैं कि याया खान ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी अय्याशी को नहीं छोड़ा और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया और 2 टुकड़े कर दिया। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल वही आदमी था। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट उठा के आप देख लें। नंबर 4, इमरान खान का जुर्म क्या है? नौजवान ये भी जानते हैं। उसका जुर्म सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जर्नैलों से पंगा लेना है, और उसका कोई जुर्म नहीं है। तो अब जो मर्जी सौदा बेचे, नौजवानों को पता है इमरान खान का जुर्म क्या है। नंबर 5, इलेक्शन क्यों और किसने चोरी किया? क्योंकि ये नौजवान वोट डालकर आए थे, इनका इलेक्शन चोरी हो गया। तो इलेक्शन क्यों और किसने चोरी किया, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे कभी भी। तो नौजवान जानते हैं। नंबर 6, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। नौजवान अपने आसपास देखते हैं, खबरें सुनते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो उनको पता है कि डीजीआईएसपीआर में जो मर्जी कहानी सुनाए, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां हो रही हैं, जिनमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त मुलव्वस है। फिर एक्सटेंशन का मामला हो, इस्तिस्ना का मामला हो, मीडिया और अदलिया पे कंट्रोल का मामला हो, करंट अफेयर्स के सारे मामला, तरमीमें जो की गई आइन के अंदर, जो ऑपरेशन हैं, जो मादनियात हैं, वसाइल पे कब्जा है, ये सारी चीजें पाकिस्तान की यूथ को अच्छी तरह याद है। अब वक्ती तौर पे जाएं, नौजवान बैठ के आपकी बात तो सुन लेते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि वो आपकी बात सुन लेते हैं। बाद औक़ात आपसे सवाल करना भी चाहें तो कई दफा अपने असातिज़ा की वजह से, उनकी इज्जत की वजह से, या उनकी नौकरी की वजह से वो नहीं करते, लेकिन वो आपको अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह पहचानते हैं। आप उनके दिल में झांक कर नहीं देख सकते, एक सियासतदान देख सकता है। कम से कम मेरी इंटरेक्शन तो बहुत होती है लोगों के साथ, मुझे पता है कि लोग आपको क्या कहते हैं। आपके वहां से निकलने के बाद नौजवान जो आपके बारे में सोचते होंगे, अगर वो लिख दें ना, तो आपको लग पता जाए कि नौजवानों के साथ जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकल रहा है। अभी नौजवानों को एक और चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये मैं पाकिस्तान के नौजवानों को कह रहा हूं, आप तैयार रहें। ये आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश करने का मंसूबा बना रहे हैं। ये करना ये चाहते हैं कि वोटर की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक कर दें, यानी 7 साल तक कई लोगों को निकाल दिया जाए, वो वोट ही नहीं डाल सकते। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, वोट डालने की काबिलियत ही नहीं होगी। आप वोट नहीं डाल सकेंगे। 7 साल का गैप एक ये पैदा करने जा रहे हैं, और ये इनकी ख्वाहिश है। ये कर पाएंगे या नहीं एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर संजीदगी से गौर किया है। आपने इन्हें ये नहीं करने देना। लेकिन इन्होंने आपका मैंडेट छीना है, अब ये आपके वोट डालने का हक भी छीनने जा रहे हैं। इन्हें क्या लगता है कि आप लोगों को शऊर नहीं है, आपको समझ नहीं है। 18 साल का नौजवान शादी कर सकता है, गाड़ी चला सकता है, कारोबार कर सकता है, प्रॉपर्टी संभाल सकता है, जायदाद की देखभाल कर सकता है, बाकी सारे काम कर सकता है, बॉर्डर पे जाके लड़ सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। क्यों? पूरी दुनिया में जो एक स्टैंडर्ड है ना, ज्यादातर ममालिक में, ये भारत में आप देख लें 18 साल है, अमेरिका में देख लें 18 साल है, पूरे के पूरे यूरोप में देख लें 18 साल है।
यानी ये सिर्फ चंद ऐसे हैं, कुवैत, लबनान, कैमरून, ये ममालिक आपको पता है किस तरह के हैं। तो यहां पे 21 साल 20 साल इन्होंने रखा हुआ है, वो 25 साल तो फॉर गॉड सेक यार। इमरान खान का खौफ इतना ज्यादा है इन बूमर्स को कि ये 25 साल तक लेकर जाने का सोच रहे हैं। नौजवानों, आपने रुकना नहीं, आपने इसका मुकाबला करना है, आपने बाहर आ जाना है। आपका जमात किसी भी से भी ताल्लुक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ग्रुप है, आप इनके नाक में दम कीजिएगा अगर आपका वोट डालने का हक ये छीने, क्योंकि इससे वो लगभग 3 करोड़ वोटर्स को बाहर निकालना चाहते हैं। यानी अगले इलेक्शन में वो चाहते हैं कि 3-3.5 करोड़ वोटर ही बाहर निकल जाए जो वोट डाल सकता है। और इन्हें यह लगता है क्योंकि वो वोट इनके खिलाफ पड़ेगा। और नौजवान पाकिस्तान, यानी अगर DGISPR जाके ये बातचीत कर रहे हैं नौजवानों से, वही उनको आइडिया हो रहा है ना कि ये नहीं मानेंगे, निकालो इनको वोटर लिस्ट में से, इनका वोट डालने का हक छीन लो। भाई यहां पे यूके के अंदर इस वक्त ये फैसला हो रहा है, हुकूमत कर रही है कि वो वोटर की जो उम्र है वो 18 से 16 साल करने जा रहे हैं, कि 16 साल के नौजवान को भी, और दुनिया में कई जगहों पे 18 से 16 साल कर दिया गया कि 16 साल का नौजवान भी वोट डाल सकता है। आप यहां से 25 साल पे लेकर जा रहे हैं। क्या चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में? तो ये नौजवानों, आपकी बहुत बड़ी तौहीन है जो ये करने का सोच रहे हैं। अगर ये करें तो छोड़ दें आप किस पॉलिटिकल पार्टी से, इनके नाक में दम कर दें, इनको बंदे का पुत्र बना दें कि ये कैसे हो सकता है भाई कि तुम हमसे वोट का हक ही छीन लो। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।